दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा या फिर आपने स्कैम 1992 और द बिग बुल जैसी फिल्में तो देखी ही होंगी और आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं शेयर बाजार क्या है? किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे खरीदा या बेचा जाता है? डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग क्या है? आप शेयर बाजार से पैसा कैसे कमाएंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो चिंता ना करें। इस वीडियो में हम आपको शेयर मार्केट के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर चीज़ों की खरीदी और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और वो सभी कंपनियां अपने कुछ शेयर अलग अलग कीमतों पर बेचने के लिए जारी करती हैं और फिर लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं और जब शेयर की कीमत बढ़ जाती है तो उसे बेचकर पैसा कमाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। अब आप में से ज़्यादातर लोगों के मन में एक सवाल हो सकता है, शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं। मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो आपका भी प्रॉफिट होता है और अगर कंपनी का लॉस होता है तो आपका भी नुकसान हो जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो किसी कंपनी के कुल 100 शेयर हैं, उनमें से 10 शेयर आपके पास हैं, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। आज आप किसी की कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या ऐप्स होते हैं जो आपको शेयर्स को खरीदने और बेचने की सुविधा देते हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जैसे सीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, शेरखान आदि। इन ब्रोकर्स की ऐप्स या वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि शेयर की कीमत कैसे बढ़ती और घटती है। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर की प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ती या कम होती है। अगर किसी कंपनी के शेयर की ज़्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का प्राइस अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज़ कारोबार करती है जिसमें उसे कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है। इसलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जब कंपनी का व्यापार बढ़ता है और कंपनी को मुनाफा होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब कंपनी को घाटा होता है तो लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेचने लगते हैं ताकि आगे चलकर अगर शेयर का प्राइस और कम हो तो उन्हें और ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 2007 से लेकर 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 के आसपास था। लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जिससे इसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और आज रिलायंस का एक शेयर की कीमत 2000 रुपये के आसपास है। आइए अब जानते हैं कि किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदें। किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक अकाउंट
आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिससे आप शेयर खरीदने के लिए भुगतान करेंगे। डीमैट अकाउंट मतलब जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए जिससे कि अगर भविष्य में कहीं कोई गड़बड़ हो तो आप बता सको कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। इसलिए आपने जो शेयर खरीदा है वह डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के तौर पर आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है और जब आप उसे बेचते हो वहाँ से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर नहीं खरीदते बेचते हैं। इसके लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां हैं जैसे एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा आदि, जिन पर जाकर ही हम किसी भी शेयर को ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। और इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अकाउंट खुलता है उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट कहते हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। फिर अपने बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक करना होगा और फिर अपने बैंक अकाउंट में कुछ फंड मतलब पैसा ऐड करना होगा। इसके बाद जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाता है। और जब आप उस शेयर को बेचते हैं तो वह वापस आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इस तरह आप कोई भी शेयर खरीद या बेच सकते हैं। मुझे आशा है कि अब आप जान गए होंगे कि शेयर बाजार क्या है और आप इससे पैसा कैसे कमाएंगे। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।